स्टूडेंट्स, आज न्यू महात्मा सोर्स ऑफ नॉलेज में रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जाएगा। यह न केवल हाई स्कूल इंटर बल्कि कंपटीशन लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, अतः इसको ध्यान से समझिए और इसका नोट बनाइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी हाइड्रोकार्बन को क्षारीय KNO4 की विलयन में प्रवाहित करें और वह रंगहीन हो जाए तो हाइड्रोकार्बन निम्न होगा। यानी कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसको KNO4 विलयन में डालने पर वह विलयन रंगहीन हो जाएगा। तो आप जानते हैं KNO4 अर्थात बेयर अभिकर्मक। जब बेयर अभिकर्मक से एथिलीन क्रिया करती है तो बनता है एथिलीन ग्लाइकाल CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, जिसके कारण विलयन रंगहीन हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। एथिलीन ही वह कंपाउंड है जो KNO4 से क्रिया करेगा तो विलयन रंगहीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी एक त्रिबंध वाले यौगिक के हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो हम जानते हैं जिसमें एकल बंध होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है अर्थात एल्केन होता है, और उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो इसमें से त्रिबंध, एल्काइन मीन्स त्रिबंध वाला, तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, CnH2n-2, अर्थात त्रिबंध वाले यौगिक का समान सूत्र होगा CnH2n-2। नेक्स्ट है, ठंडे जल से क्रिया कर C2H2 यानी एसिटिलीन बनाने वाला पदार्थ है। यानी ठंडे जल से क्रिया करके कौन सा पदार्थ एसिटिलीन देता है? तो आप पढ़ें इसको बनाने की विधियाँ। एसिटिलीन की विधि आप जानते हैं, कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल की क्रिया होती है तो एसिटिलीन बनता है। तो यानी इसका ऑप्शन बी सही है, कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट है मार्कोनी काप का नियम। करें मार्कोनी काप के नियमानुसार योग करने वाले अभिकर्मक का विद्युत ऋणात्मक भाग उस C यानी उस कार्बन से योग करता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। मार्कोनी का नियम याद होगा आपको कि असंतृप्त यौगिकों की योगात्मक अभिक्रिया में यौगिक का अधिक ऋणात्मक भाग सदैव उस कार्बन परमाणु से संयोग करता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 से 170 डिग्री C ताप पर गर्म करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो आपको याद होगा एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। उसमें क्या था कि जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री C ताप पर हमने गर्म किया था तो एथिलीन प्राप्त हुई थी, अर्थात पांचवें का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, एसिटिलीन से एथेन बनाने की क्रिया को कहते हैं बहुलीकरण, प्रतिस्थापन, संघनन, योगशील। बहुलीकरण में आप जानते हैं कि एक ही यौगिक के बहुत से अणु जुड़ते हैं। प्रतिस्थापन में आप जानते हैं एक परमाणु के पास दूसरा किसी यौगिक का परमाणु जुड़ता है। संघनन में बहुलीकरण के समान ही समान अणु जुड़ते हैं, लेकिन योगशील अपक्रिया में दो या दो से अधिक यौगिक आपस में जुड़ते हैं। तो चूंकि एसिटिलीन एक असंतृप्त यौगिक है और एथेन एक संतृप्त यौगिक है, तो एसिटिलीन का जब अपचयन होता है यानी इसमें हाइड्रोजन का योग होता है तो बनता है एथेन, अर्थात यह एक योगशील अपक्रिया है। नेक्स्ट देखिए, एथिल अल्कोहल तथा H2SO4 की सममोलर मात्रा को, यानी दोनों की मोलरता समान है, 100 डिग्री C ताप पर गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद होगा। दे रहे हैं C2H5O C2H5 यानी डाईएथिल ईथर, C2H4 यानी एथिलीन, C2H5HSO4। यानी आपने पढ़ा था अभी पिछले रिएक्शन में कि जब एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ होती है तो बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी इसका सी ऑप्शन सही है, C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। नेक्स्ट देखिए,
कच्चे फल को पकाने में प्रयोग होती है। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे कि एथाइलिन एक पादप हार्मोन्स भी है और एथिलीन एक गैस भी है जो कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग की जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा, C2H4 एथिलीन। अगला है C2H2 क्षारीय केमेनोफोर यानी पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकृत होकर बनाती है। यानी C2H2 ऑक्सीकृत होगी केमेनोफोर द्वारा, क्या बनाएगी? देखिए, एसिटिक अम्ल, एसिटल्डिहाइड, ऑक्जेलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऑक्जेलिक अम्ल बनता है। इसको जानते रहिए आप कि जब भी एसिटिलीन केमेनोफोर द्वारा ऑक्सीकृत होती है तो ऑक्जेलिक अम्ल COH सिंगल बॉन्ड COH बनता है। पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होती है। तो आप तो जानते हैं एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन को फिर रिपीट करते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्न गैस का उपयोग किया जाता है। तभी हमने बताया कि एथिलीन ही वह गैस है जो फलों को पकाने में सहायक होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी एथिलीन कच्चे फलों को पकाने में सहायक है। निम्न देखिए 12वां देखिए, निम्न में कौन सा अभिकर्मक एथिलीन तथा एसिटिलीन में विभेद कर सकता है? यानी एसिटिलीन और एथिलीन में अंतर करने वाला कौन सा अभिकर्मक है? तो इसका देखिए दिया, क्षारीय केमेनोफोर CCl4 में विलेज Cl2, अमोनिया में CuCl2 और तनु H2SO4। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अमोनिया में CuCl2 एथिलीन तथा एसिटिलीन में विभेद करने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखिए, एसिटिलीन का 1% HgSO4 तथा 40% H2SO4 की उपस्थिति में जल से क्रिया कराकर बनाते हैं या बनता है। तो ऑप्शन देखिए, इसका पहला दिया है फार्मिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है फॉर्मल्डिहाइड और अगला है एसिटल्डिहाइड। तो ये जानिए कि जब भी 1% HgSO4 और 40% H2SO4 की उपस्थिति होती है तो जल से एसिटिलीन की क्रिया के फलस्वरूप बनता है एसिटल्डिहाइड यानी CH3CHO। नेक्स्ट है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr से क्रिया करके देता है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, CH2CHBr सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए CH2CH डबल बॉन्ड CH2 की क्रिया जब HBr से होती है तो एक हेलो एल्केन बनता है। तो कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर और Br जो है इसमें जब जुड़ेगा HBr तो यह डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में बढ़ जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, CH2CH BR यानी इसका IPAC नाम देखा जाए तो 2 ब्रोमो मेथ प्रोपेन बनेगा। नेक्स्ट देखिए 15वां, निम्न यौगिक ठंडे जल से क्रिया करके एसिटिलीन देता है। तो अभी हमने बताया था आपको कि कैल्शियम कार्बाइड ही वह यौगिक है जो ठंडा जल से क्रिया करके एसिटिलीन का निर्माण करता है। एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है कि जब कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया जल से होती है तो एसिटिलीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एथिलीन गैस निम्न के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा बनाई जाती है। यानी एथिलीन गैस का निर्माण किस यौगिक के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से होता है? तो दिया है सोडियम एसीटेट, सोडियम सक्सीनेट, सोडियम फ्यूमरेट, सोडियम प्रोपियोनेट। तो इसका बी ऑप्शन सही है, सोडियम सक्सीनेट के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से एथिलीन गैस का निर्माण होता है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल में क्यूप्रस ऑक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड के घोल से जब एसिटिलीन प्रवाहित की जाती है तो बहुलीकरण द्वारा बनता है। यानी कौन सा यौगिक बनता है? टॉलुइन,
बेंजीन, पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल एसीटेट। तो इसका डी ऑप्शन सही है। जब भी H2 कम में क्यूप्रस ऑक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड की क्रिया होती है तो बनता है पॉलीवाइनिल एसीटेट। नेक्स्ट है एथेनॉल के निर्जलीकरण पर प्राप्त होता है, यानी एथिल अल्कोहल का जब निर्जलीकरण करते हैं तो क्या बनता है। दिया है एसिटिक भाप, एथिलीन, एसिटिलीन, एथेन। तो आप जानिए कि जब भी एथिलीन का निर्जलीकरण होगा तो बनेगा एथिलीन, यानी एथिल अल्कोहल से H2 निकल जाता है और शेष बचता है एथिलीन C2H4। नेक्स्ट है सोडियम प्रोपियोनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनता है। तो सोडियम एसीटेट को अगर सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो बनता है मीथेन, आप जानते हैं। लेकिन अगर उसमें CH2 बढ़ जाए तो सोडियम एसीटेट सोडियम प्रोपियोनेट बन जाता है। और जब सोडियम प्रोपियोनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो बनती है एथेन गैस, यानी C2H6। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, सोडियम एसीटेट के सांद्र विलयन का विद्युत अपघटन करने से प्राप्त होता है। यानी जब सोडियम एसीटेट के सांद्र विलयन का विद्युत अपघटन होगा तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, एसिटिलीन, एथिलीन, एथेन, मीथेन। तो इसका सी ऑप्शन सही है। सोडियम एसीटेट के सांद्र विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर एथेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, मेथिल हैलाइड यानी RX के ईथरी विलयन में शुद्ध धात्विक सोडियम से क्रिया करके बनता है। तो आपने ऊर्जव क्रिया पढ़ा था कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ होती है तो एल्केन बनता है। तो जितने कार्बन वाली हैलाइड होगी उतने कार्बन वाला बनेगा एल्केन। तो इसका ऑप्शन सही है ए, एथेन बनेगा, क्योंकि CH3Cl + 2Na + CH3Cl गिव्स आउट C2H6। तो यहाँ पर एथेन ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है मेथेन गैस को तैयार किया जा सकता है CO तथा H2 के मिश्रण को निकिल के बारीक चूर्ण में 250 से 300 डिग्री C ताप पर प्रवाहित करके। नेक्स्ट है भाप पर कैल्शियम प्रवाहित करके। नेक्स्ट है प्लेटिनम पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा भाप को प्रवाहित करके। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को गर्म कार्बन पर प्रवाहित करके। तो इसका ऑप्शन ए सही है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को निकिल की बारीक चूर्ण में 250 से 300 डिग्री C ताप पर प्रवाहित करते हैं तो बनता है, यानी मेथेन गैस मिलता है। नेक्स्ट देखिए अगला, निम्न यौगिक के जोड़ों में से कौन से जोड़े से एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के यौगिक हैं। यानी इसमें देखना है कि एक कौन सा एलिफैटिक यौगिक है और दूसरा वाला एरोमेटिक यौगिक है। तो पहला बेंजीन फिनाइल, ये दोनों देखिए एरोमेटिक यौगिक हैं। दूसरा है आइसोब्यूटेन और मेथेन, ये एलिफैटिक यौगिक हैं। नेक्स्ट है एथेन मीथेन, ये भी एलिफैटिक यौगिक हैं। अगला है आइसोब्यूटेन तथा क्लोरोबेंजीन। यहाँ क्लोरोबेंजीन एरोमेटिक यौगिक है और आइसोब्यूटेन एलिफैटिक यौगिक है, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए 24वां, जहरीली मस्टर्ड गैस जिसे विश्व युद्ध में उपयोग किया गया था निम्न क्रिया से बनती है। यानी मस्टर्ड गैस किस क्रिया से बनती है उस ऑप्शन को हमको देखना है। पहला दिया है एथाइन व सल्फर डाई ऑक्साइड, दूसरा है एथीन व सल्फर मोनोऑक्साइड, तीसरा है एथीन व सल्फर डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। एथीन और सल्फर मोनोक्लोराइड की जब क्रिया होती है तो बनती है मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट है अमोनिया में AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट विलयन में प्रवाहित करने पर निम्न गैस सफेद रंग का अवक्षेप देती है। पहला ऑप्शन है C2H6 यानी एथेन, दूसरा है CH4 मेथेन, तीसरा है C2H4 एथिलीन और अगला है C2H2 एसिटिलीन। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन में प्रवाहित करने पर एसिटिलीन ही सफ़ेद रंग की अवक्षेप देती है। नेक्स्ट देखिए, एसिटिलीन एथिलीन से अधिक क्रियाशील है, क्यों? यानी एसिटिलीन से एथिलीन अधिक क्रियाशील है, इसका कारण क्या है? C तथा H के परमाणु संख्या समान होना,
सी और सी परमाणुओं में द्विबंध उपस्थित होना, सी और सी परमाणुओं में त्रिबंध उपस्थित होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा है एसिटिलीन एथिलीन से अधिक क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच त्रिकबंध होता है, जबकि एथिलीन में द्विबंध होता है, डबल बॉन्ड होता है। और अगर ये एथेन रहता तो सिंगल बॉन्ड होता। तो एथेन कम क्रियाशील, उससे अधिक क्रियाशील एथिलीन होता है द्विबंध वाला, और उससे अधिक क्रियाशील होता है त्रिकबंध वाला। अर्थात इसका ऑप्शन सी सही है, सी और सी परमाणुओं के मध्य त्रिकबंध।